चलो कोशिश करो रहे कि सलात नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जिंदाबाद सलाम करो। खानदानी अली व बतूल के बाबा से बुलंद सलावत। बनियानी सतह मातम और तुसा सहबी कदर का टोरा है पर्दा गैबत को जीनत बख्शाला अपनी बारगाह कबूल फरमाए। गुजारिश में एक आमीन थोड़े ते वाजिब है बाबा से बुलंदा, क्योंकि अगर कोई थोड़े मतलब या मकसद शायद वो आमीन अरबी लुगत जिसका वेतन छोटा है माना बुलंद है, इसका लुग़वी माना पड़ता है कई शय मंगना, कई शय तलब करना। थोड़ा बारहवां हुज्जत फरमाता है जब मोमन मेरे दादे दी मजलिस से जा पाता है मैं बाती ही को इंतजार रखता है को जो मंगे ते मैं इसको बता। और कोशिश करूं मंगो वगरना आदम तो लेके कयामत तक हुसैन बेगम बादशाह है। जिन किसी की राज नहीं वो हुसैन। अगर कोई भी औलाद अमीर अल-मोमिनीन दी नफीस मिजाज नूह दा सदका मालिक औलाद नरीना अता फरमाए। कई मोहम्मद दे रिज़्क़ की कमी है, चाहे मशद दी धरती को मशद मुक़द्दस बनाए और पाक रज़ा दी पाक महल दा सदका मालिक रिज़्क़ की इज़ाफ़ा फरमाए। अगर कोई बीमार है ज़ैनुल आबिदीन दी इज़्ज़त दा सदका मालिक सेहत अता फरमाए। कोई मोहम्मद परेशान है जनाब मोहम्मद तकी दी पाक नाल दा सदका मालिक परेशानी दूर फरमाए। कई में हुज्जत दा बाबा तो किसी दा मोहताज न करे। सलावत सारे पढ़ो, खुले दिल नाल पढ़ो। कोशिश है जड़ा वक्त बचते वो लम्हाई इबादत से शुरुआत हो। मजलिस से बोलना जरूरी नहीं, मजलिस को समझना जरूरी है। अल्लाह की पूरी कायनात इनको सलीक है। लफ्ज़ पूरे पाकिस्तान में मोहम्मद अली समझ आते दो लफ्ज़ों की वजह से थोड़ी मुखालफत है। वो फिका कर छोड़ो, कोई थोड़े खिलाफ नहीं, कोई थोड़ी मुखालफत नहीं। खुम गदीर तो अली दा हाथ, जितने जवान बैठे खुम गदीर तो अली दा हाथ चादर तले बदू इसे वजह तो मैं लग सके अल्लाह दी कायनात इको सदीक है। जब ये गवाही दे सुन इको सदीक है तमाम दीन दे फने खाने दे मुंह दे तमाचे। चलो मैं लफ्ज़ थोड़ा जिहा आसान कर देने आख्या इको सदीक है बोली के कुरान बने। अगर नमाज अली है तो नियत बतूल है। मजलिस का माना क्या है? न सैर तफरीह का मकाम है, न वक्त ज़ाया करना नहीं चाहते। ऐसा सोचिए मोमना, सोचिए
को ऐसी जगह तजवीज करी जिथे 14 सदने न पाओ। 14 सदने न पाओ आप असा उस जगह का इंतखाब की दे मजलिस से हुसैन, क्योंकि लफ्ज़ हुसैन विच कशिश इतनी है जिथे हुसैन आवे उथे आदम नूं भी आना पौंदा। मेरी कोशिश है तो एक लम्हा इबादत समाप्त है। शाह साहब बहुत ज्यादा पढ़ गए तो बड़ा अच्छा समझा। असल में पता नहीं घंटे दूर तक निकल बनी है। आले मोहम्मद नूं ज़ात मोहब्बत कर रहे हैं। ये मिंबर ते पहली दफा लफ्ज़ आया ना। इस तो पहले ही के गल गए सुनिए भाई माशरे जो मामा पछते सन जिन्ना आले मोहम्मद ने दुश्मन पैदा किए, लेकिन मैं इस लफ्ज़ का कायल नहीं, यानी ये लफ्ज़ में मुतमिन नहीं कर सके सारे भाई माशरे जो मामा पछते सन जिन्ना आले मोहम्मद ने दुश्मन पैदा किए। ये नहीं, ये बात नहीं, एक माँ है तब्बा। पूरे मुल्क से मेरा सवाल है, तब्बा का पुत्र आले मोहम्मद का दुश्मन है, अगर तब्बा पछते सी तो मुस्लिम की खिदमत की देगी। आप बड़ी ज़माना की दुश्मन है पुत्र उसका आले मोहम्मद उड़े मोमन है। अगर पुत्र की वजह तुम्हें पछतावे माशर जिन सलाम ले मोहब्बत की देगी। इसे वजह तू मैं आधा अली फरमेदे मैंने हस्बुल नसब नहीं, मैंने ज़ात मोहब्बत करेगा जितना आला ज़र्फ हो सी मैं उसका इमाम हो सा। ज़र्फ ज़र्फ हो गए ज़र्फ अब कपड़े फटे हुए होंगे। वो कौन है जिसके कपड़े फटे हुए? विसा अपनी दुकान कोई नहीं, पक्का ठिया भी कोई नहीं, कभी उस नुकम ते टोकरी आके खजूना बेच दे। उसको जरा मुश्किल उसकी कोशिश कर सही कभी अपनी दुकान नहीं पता समझो कोई इसका प्लास है। चलो इस तो पहले मैं थोड़े जे लफ्ज़ आसान कर छोड़ा। अली अमीरुल मोमिनीन, अली मैं किसी बाकी मजहब के बहस मिंबर नहीं करता, घरों की सलाह हो तो ठीक है। अली अमीरुल मोमिनीन, वो मोमिन कौन है? जैसा अली अमीर मैं गलत फरमाऊं घर में क्या थे ना अली मेरा इमाम है, ये बात नहीं ना अली तस्लीम करे यानी मौला कबूल करे मेरे मनन वाला मेरा मोमिन है ता मैं इसका अमीर है। उन मौला को के पूछिए यानी सवाल पैदा हो रहा भाई मौला ने मशवरा के ये जेड़ा फरमान है ना ये आले मोहम्मद का मशवरा है। यानी मासूम का फरमान पढ़ के बात उसनु देख लो क्या मैं आले मोहम्मद के काबिल हाँ और किए जरा बोलना नहीं होता क्या मैं आले मोहम्मद का अली मौला करो कुछ नहीं। मौला मोमिन कौन है? अली फरमेदे न मोमिन वो नहीं जदी महफिल पाक होए, अली फरमेदे न मोमिन होए जदी तन्हाई पाक होए। अगर तन्हाई पाक होए ना लफ्ज़ जो बिस्म लग रहा, अगर तन्हाई पाक होए जिस अली दे बदन वास्ते मोहम्मद दा बिस्तर तरसदा है ना वा तो अली सारा दी मिसम दी चिटाई दा इंतजार करदा है। जवाब है जवाब इनकलाब जवाब की वजह तो क्यों अली मिसम दी चिटाई दा इंतजार है? मिसम दी तन्हाई पाक है। सोच में भाई मैं
कपड़े ढंग दे कोई नहीं, दुकान भी अपनी कोई नहीं। हर बंदा पढ़ता है ना जो मीसम सूली ते चढ़े फज़ाइल मीसम में सूली ते चढ़ना फज़ाइल मीसम नहीं, मीसम सूली ते चढ़ के सिर्फ इज़हार मोहब्बत कीता है। पता समझो जो सूली ते चढ़ना मीसम दा फज़ाइल है ना ना, चलो ज़ाकरी लफ्ज़ है मैं तस्लीम कर दे फज़ाइल नहीं। जब मौला अली फरमाया ना मीसम तू इस तरफ ते सूली ते चढ़ना है, मेरी मोहब्बत है, कदम ते हाथ ला के तेरी मोहब्बत दी इतनी थोड़ी सारी सज़ा। अपनी दुकान कोई नहीं, छापड़ा चेंज है, कभी किसी को करे कभी किसी को नहीं। फज़ाइल क्या है? जदा अली आया ना ज़ोहरैन तो पहले मस्जिद कूफा, अली मिंबर ते तशरीफ फरमा गए। मीसम को वक्त पता ही हुण मौला मिंबर ते खुतबा पढ़दे पे, मीसम दुकान बंद क्या करनी उंदी छोड़ देता ही, बंद ते ओकरे दा जंदी होवे उत्थे यो रखी टोकरी चटाई उताई नालायनी लहा छुड़े दई, इन्हें भाज भाज के कूफे दी गलियां भजदा रहंदा है। एक एक कूफे दे वासी दा हाथ लाभ कहदा ओ कूफे वालेओ तुहाडे विचों किसा कुरान बोलदा डिठा है? बात बड़ी दुख दी जाती है, अरे कूफा वालो तुहाडे जो किसा कुरान बोलदा डिठा है? लोग आदे मिसम चलाते पागल तने कुरान कदी कुरान ही बोले, लोग आदा हाथ नाप के मस्जिद दे दरवाजे तले होंदा जिता अली खुतबा नान पे पढ़दे होंदे, इशारा कर कहदा है देखो तो सही कुरान भूलदा नहीं पिया। कुरान भूलदा पे बात इमाम दे पास इशारा कर कहदा मौला ले आना मेरा काम है, हमको समझाना तुम्हारा क्यों ज़र्फ आता है। अच्छा साइंसदान साइंस बड़ी तरक्की कर गई है, हवा का रुख हो गया साइंसदान बारिश दस्ता है और नहीं वो सिर्फ एक कोई मिसाल है जरा हवा का रुख हो गया बहुत दस्ता है। क्यों? तन्हाई पाके हबीब इब्ने मज़ाहिर मौला अली दी शाही पहले दी बात है। हबीब इब्ने मज़ाहिर दे घोड़े दी बाग विच 20 समय दी मार मस्जिद कूफा दे सामने हाथ पाया है। सुर्ख चेहरा हबीब इब्ने मज़ाहिर दा, इब्ने मज़ाहिर दे घोड़े दी बाग विच 20 हाथ पाके तारीख नवे मैं मुजरिम हूं इन्हें सच्चा हाथ पहचानी ते जनाब 20 रख के दो सुर्ख चेहरे वाले तेरे ते करोड़ा सलाम मीसम दे हवा दसे है करबला दा शहीद बन से। जी जी सिर्फ गाली नहीं रुकी, तहकीक करो। बाद शहादत अली दरिया फरात विच 4 बंदे बेड़ी दे बैठे शाम मनण वास्ते, हजर बिन असवद, सुलेमान बिन सुर्द फ़ज़ाई, इब्राहीम बिन मालिक मुश्तर और जनाब ईसा। सुलेमान बिन सुर्द को जानते नहीं जानते क्योंकि उससे पर खैबर खंदक जानते। हर बंदा मिंबर ते चढ़ के मरहब दी गल छेड़ी बंदे साकू मरहब नाल क्या है तुसा उन्हां दी गल करो जिन्हां दी जिंदगी दा मकसद ही अली आहे। मरहब की इतनी ताकत है उम्र इब्न अब्द हो जितनी साकू उन्हां दी ताकत नाल क्या है। मरहब इतनी पहलवान दी ताकत रखदा नहीं आले मोहम्मद दे उन्हां मुहिब्बां दे फज़ाइल बयान करो जिन्हां दी जिंदगी दा मकसद ही फिलायत अली आहे। सुलेमान इब्ने सुर्द ख़ज़ाई मुख्तार को जानते, मुख्तार शख्सी इस वजह से मुख्तार सरकार की पहचान है। उस हुसैन से कातल
फिनार की ते मारे ये मुख्तार की पहचान ये मुख्तार वाले मोहम्मद दे कातला ते तैयार करने वाला सुलेमान इब्न सुर्द खजाइनी है। बहुत अमीर आदमी है ये जरा शहर वासे निकले अपनी रोते 1300 बंदा इस्तेहाम रकाब होता है बेशक चलो अजय भी तो आपको समझना आती है जिस पहली दफा जनाब मुस्लिम का इस्तकबाल कीता है सुलेमान इब्न सुर्द खजाइनी सफीर हुसैन ने जिस इस्तकबाल कीता है वो सुलेमान इब्न सुर्द खजाइनी इस मुख्तार को तैयार कीता है कि मुख्तार बह रहा है कि सुलेमान रात मुख्तार के घर गए आधा मुख्तार उठ पता नहीं जिंदगी मोहलत न दे हुसैन के खून का बदला ले मुख्तार आता किवें सुलेमान आता घबरा नहीं ताकत तेरी दौलत मेरी अब समझ रहे तारीफ का जना कुछ समझ आता क्योंकि दौलत के अलावा कोई काम नहीं होता। दीन दी इब्तिदा देखो इस्लाम यतीम है जो खदीजा की दौलत ना होवे ताकत और दौलत दो चीज़ें होनी जरूरी है और दोनों अल्लाह मुस्तफा को दी है ताकत अली दी दौलत खदीजा दी इसकी वजह से इस्लाम तरक्की की थी याद है दौलत मेरी ताकत तेरी मुख्तार सर जाके सुलेमान ये लोग वत मेरे हाथ में बैयत किवें कर मेरे हाथ सुलेमान आते घबरा नहीं जेड़े दौलत दी खातर फरजंदे रसूल ना लड़ सकदे क्या मैया के खिलाफ तलवार नहीं चला सकते दौलत नो दौलत ना मुतबर करो इस सुलेमान इब्न सुर्द खजाई इस वीडियो में मौजूद है और इब्राहिम बिन मालिक मुश्तर जितने जवान बैठे नाजुल बिलाल पाक अमीर दा पढ़ो फिके जाफरिया नजदीक अगर कुरान के बाद कोई कुरान मुस्तना है नाजुल बिलाल दी 17 मौला फरमाते हैं मैं अली मोहम्मद दा शेरा और मैं अली दे शेर दा नाम मालिक के मुश्तर है कितना खुश नसीब इंसान है जिन्हें अली अपना शेर तस्लीम करे उस खत लिखे आई ना बुध को जुम्मा पढ़ा वो खत लिखाई उस खत लिखे मेरे मौला को जंगे जमल के बाद सफीर के पहले मूसा के या अली मेरी फौज तस्बीह दे दाने मांगू में क्यों तशबीह दी थी इससे मुझे खलाक हो गई दाने ते दाना में मूसा के मेरी फौज न दाने मांगू है फौजी ना मोट के नाल मोट है के कर से नेचर मिला को खुद पे दरान में छमी के जवाब पड़े दे मेरे मौला फरमाते हैं मैं दाने की तस्बीह लेके डरा नहीं मैं अली को एक मुर्गे इना तेरे दाने खा वैसी उस मुर्गे का नाम मालूम के विश्वास अमीरुल मोमिनीन सिवाय अली इब्न अबी तालिब औलादे अली कोई नहीं लाओ फतवा जितने मर्जी है छवे मासूम के बंदे आके अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन जाफर सादिक फरमाते हैं मेरे दादे अली दे इलावा रखना हराम है क्यों कि अल्लाह लक़ब देता है अली को सिर्फ मौला अल्लाह और रसूल की जिंदगी चली अमीरुल मोमिनीन
कुछ पैसे थे बिमरान कुछ तुषा तुषा अली की निस्बत गलत देती है। तुषा मासूम को गैर मासूम हाल मिसाल देती है। शायद आपने अपनी बात तस्लीम करो तो सहाबा जो अली को तलाश की थी, अली सहाबी हो गए थे नजर आवे ना तो जल्दी दलील देती है। तो मिस्र अबू सुफियान देती है मासूम ते गैर मासूम का तकाबुल का उना बंदे नाल तो साली दी मिसाल देती है जिन्हां दे तारीख विच पे हो रहे दुनिया ते हो रहे तो किताब पढ़ लो है गैर करे दुख नहीं गैर ते गैर असीम क्यों करिए तो तकाबिल मासूम ना गैर मासूम का क्या अली ने फज़ाइल बयान करना चाहते गैर मासूम का दलील देके ये तो भी नहीं अली तेरे इतने शौक है तकाबुल करना मिकदाद दा अबू ज़र का सलमान दा अबू ज़र का अली दा मुस्तफा का गैर मासूम का क्या तकाबुल रसूल फरमाते हैं सब अंबिया जैसा नबी कोई नहीं माशाअल्लाह जरा अली इब्न अबी तालिब के बराबर जब रसूल फरमा रहे हैं नबी कोई नहीं तो गैर मासूम का दलील देना फला इनकी दा अली इनकी दे चलो आवाज अंबिया सब कुछ है कोई नबी है जरा मेरे अली दे बराबर हो गुफ्तगू तारीख और कुरान में बयान ना उसकी तिरमिज़ी रिवायत ना अली समझ चली नादा अली को समझ नहीं था मोहम्मद तो लेके वन्नास तक पहले कुरान समझ बाद अली समझ चाहे कायनात दे मुफस्सरा दी समझ के एक बेद नुक्ता नहीं आदा अली दा पूरा कुरान है पैसा पे अंबिया जो तलाश करते कोई नबी देखो जिला मेरे हैदर सफर दे तकाबुल करे मैं आदम दे निगाह हमारी मैं क्या आदम को मैं तकाबुल करता है मासूम जदा मैं आदम की सवाल हयात पढ़ी अबुल बशर भी है नबी भी है रसूल है बात मैं कर गया थोड़ी समझ आई नहीं आदम नबी है रसूल नहीं मैं बात लूत को दिखा है मैं क्या मैं लूत ना तकाबुल कर दे लूत नबी भी है रसूल भी है पैगंबर नहीं दर्जे और कोई ऐसा हो जिसे तमाम सिफात मौजूद हो में क्योंकि सिफात होने सिफात अल्लाह मुकाबला होता है वही कि मैं नजर आया नबी भी है रसूल भी है पैगंबर भी है खलील भी है इब्राहिम दा तकाबुल ते अली दा तकाबुल कीते मासूम दा तकाबुल कीते अल्लाह इब्राहिम को आखा तू नबी इब्राहिम सजदा शुक्र इशारा किया अबू नहीं बोले अल्लाह वाता के तू रसूल है सजदा शुक्र इशारा कैसा को नहीं बोले अल्लाह वाता के हुन तू पैगंबर है सजदा शुक्र इशारा कैसा को नहीं बोले अल्लाह वाता के तू हुन खलील हो गया है सजदा शुक्र इशारा कैसा को नहीं बोले कुरान इब्राहिम मैं तेको लोगा दा इमाम बनाइना नबी रसालत पैगंबर ते चुप रहना सजदा शुक्र सर चा कहते लफ्ज़ इमामत च वजन बड़ा है क्या मेरी ज़ुरियत ही रख से कुरान दी हुए
वसालत इस्तकरार की मेरी सुनियत इचरा। इब्राहिम क्या है? लोग अदा इमाम। कुरान अदा में नहीं आता शायद, देखो कुरान अदा इब्राहिम लोग अदा इमाम है, अली आलमीन दा इमाम मासूम दा तकाम मासूम जेड़ा लोग दा इमाम है उसकी विलादत हुई है गार विच। ये नहीं तो सब बोले नहीं, तहकीक नहीं। 13 साल खौफ नमरूद तो इब्राहिम गार विच नहीं है। 13 साल खौफ नमरूद तो सरकार इब्राहिम गार विच रहे। जेड़ा लोगों का इमाम है उसकी विलादत गार विच होई है। जेड़ा आलमीन का इमाम है तो उससे मेरे फिक्रे थोड़ा सा कुरान पे जोर देना। मैं कुरान तो बहन मेरी गुफ्तगू नहीं, कुरान आता है 16 साल की उम्र है जदा और शहर खाली नजर आया। और दा दूजा नाम है बाबल, और दा पहला बाबल दा नाम है और सरकारी जबान दा लफ्ज़ है। सरकारी इब्राहिम की सरकारी जबान है। मूसा दी अबरानी है, ये बात की जबान तब्दील हुई है। जब बानी की हिजरत आई है, बानी हिजरत कौन है? जनाब हाजरा। हिजरत हाजरा तो शुरू हुई। हाजरा बोली अरबी, वो इस्माइल सुनी, वो तो मुहावरा मौजूद है चाहे मादरी जबान। मैं इससे बहस नहीं करता, बाहर में भी बड़ी गहराई वाली गुफ्तगू है। इसकी बहस क्यों नहीं है? कुरान किसकी जबान में बने हैं, ये बहस है। बद कर सो इब्राहिम बाबर शहर कुरान आता है हक दा काम कीता है। कदम जब शहर खाली हो गया, जब शहर कोई बंदा नजर नहीं आया, कुरान आता है इब्राहिम बुत तोड़े काफरत छोड़ के। इब्राहिम बुत तोड़े कुरान आता है। हिंद बुत तोड़दा ही बात गली दी चौक विच वेंदा ही बात वेधा आदा ही को आंदा तो नहीं पिया बात भज पाउंदा ही। इब्राहिम बुत तोड़े काफरत छोड़ के, अली बुत तोड़े काफरत विखा के। समझते नहीं हुए क्योंकि कुरान में तकाबर हो रहा है ना, उस समय थोड़ा ज़हन नहीं जा रहा। चलो मैं इसमें थोड़ा जा तौरात का तर्जुमा है। तौरात का ये किताब पहले मुल्क पाकिस्तान चाहिए कसुसुल अंबिया बाकी किताब आई अंजी घड़ी ना में कुरान की पहली है बाहर के बाती किताब है तारीखुल अंबिया, उसे अंजील तौरात ज़बूर और कुरान का तर्जुमा है। यानी पहले कसुसुल अंबिया के हवाले में 2-4 किताबें हैं, शेख सलूर साहब की आई, लेकिन बाद इस किताब है ये तारीखुल अंबिया 4 किताबों का तर्जुमा है अंजील तौरात ज़बूर और कुरान। मैं तौरात के तर्जुमे में रवायत पढ़ा है बजत इब्राहिम लेके तो ना जनाब इस्माइल को खाब की हकीकत तहबीर करन वास्ते ते जनाब इब्राहिम जदा टुर पे उस वेले शैतान अधर में मौका ला गया। मैं क्या हाजरा के दरवाजे ते मैं क्या बीबी जल्दी कर बहरा तेरा शौहर तेरे पुत्र को ज़बह करूए चल बचा। हाजरा दी रोकवाई तो शैतान है हो सके तेरी की मैं पता लगा है बीबी अदे जड़ा नबी दी ज़ौजन करू बहरावन दी दावत देवे।
खबरदार मैंने पाक के तू शैतान है। हो सके बीबी किवें पता लगी हाजरा फरमाई जेड़ा नबी दी ज़ौजा घरों बहरा आने दावत दे वो शैतान आदम मेरी कोई समझ नहीं आई। मैं क्या बहना मैं लाजत बात आता है बात मैं भी भेज तब्दील करके आ गया। मैं बहुत देर तक खड़ा रहा बीबी मेरे पास डिठे नहीं तवज्जो ही नहीं की थी। ऐसा क्या हूं मैं इरादा कीता जो अंदर बन के बीबी दसा इरादा कीता जो अंदर जावा बीबी मुड़ कहती रोकवाज शैतान है। हो सके बीबी हुण तो मैं बोलिया ही ना बीबी अजे जेड़ा नबी दे दरवाजे दी कदर भूल वजे। सरकार एक हदीस सिखाई है 40,000 मुर्रख कलम दबात लेके टुरिया जनाब रजा को सरकार एक हदीस लिखी है क्योंकि एक बात लंबी हो जैसी हदीस की वजाहत करो उससे बारे लिख दे पर तमाम अहले तूस वो हदीस लिखी है। लोग क्या करते हैं अगर कोई पागल हो बनिया तो हदीस पढ़ के उस पे फूक मारे बनिया वो ठीक हो वैदा मकबूल आता है कमाल है जिसकी जबान जो निकले लफ्ज फूक मारना पागल ठीक हो सकता है हदीस आले निज़ियान के लिए हो सकता है। सूरज मगरब वाले पासे हो मशरक वाले पासे हो बहारे ये मेरे रब का काम है। नमरूद खामो दरबारी खामो मुअर्रख खामो तारीख खामो इब्राहीम के दौर को बाद आने वाले नबी खामो इसहाक खामो इस्माइल खामो याकूब खामो यूसुफ खामो ज़करिया खामो यहया खामो दाऊद खामो सुलेमान खामो उज़ैर खामो दैरा खामो लूत का जो कोई मुअर्रख नहीं बोलिया इब्राहीम की गल होते ये वक्त गुजरता रहा है कलम कहे नहीं चाया कलम कदा उठे जदा जंगे ताबूक का ये जंगे ताबूक की सरजमीन पे अली का पहला कदम आया है। सूरज मगरब वाले पासे लह गया है अली लथे सूरज नो जदा मगरब वाले पासे मशरक वाले पासे चढ़ना शुरू कीता है इदो सूरज चढ़दा आया है इदो अली दा मुंह इब्राहीम दी कब्र वाले पासे फिर गए। मेरे मौला फरमाते दादा इब्राहीम रब वो नहीं होंदा जेड़ा सूरज मशरक या मगरब दा चाढ़े रबानियत होने की दलील ये नहीं सूरज मशरक या मगरब दा चाढ़े अल्लाह वो नहीं होंदा जेड़ा सूरज का निजाम लहावे या चढ़ावे। दादा इब्राहीम रब उन आदे जिन अली और मोहम्मद सजदा करे। अगर तेरे नजदीक ये निज़ाम तौहीद है लड़ना चढ़ना ना बोलते तो हजरत बिलाल रहमान मंसूर अबू मुजफ्फर कुमान ओला नहीं देता चाहिए नहीं देता रब नहीं जेड़ा सूरज चाढ़न
यानी सूरज चाड़न की ताकत रखदा होवे, उस ताकत के बावजूद जड़ा रो के सही दे सर रखे उन अली याद है जिहदे सामने सर होवे उन अला कुल्ले शाहिद। मासूम का माना क्या है? मासूम से हुआ है चाहे इस तरह से गुनाह पाक झूठी जरा मासूम का माना तलाश की जाए। मशरक मगरब कोई वर्रक में को साबित कर दे गुनाह पाक मासूम है, ये उसका माना मरता है। एक 6 महीने का बच्चा है उसका गुनाह कोई मासूम नहीं, कुछ साबित कर सकता तुझे से गुनाह है। एक मासूम ने यदि कुरान का वही पे दे दे तो आगे वो भी मासूम होगा, वो भी गुनाह तो पाक करेगी। मतलब सिलसिला है कि निस्बत है कि इन मौलवी ने तरजमे जनाब मोहम्मद को सोचे मौलवी जनाब मोहम्मद इश्क के तुरे कलंदर है। मासूम का क्या माना? गुनाह तो पाक फतवा लक्सी बाद इस्लाम है पहले भी तकरीर सुननी है कि मासूम हो जरा गुनाह तो पाक हो नहीं, ताकत रखदा होवे न करे। बड़ा घट मान अंदर वैसे ताकत रखदा होवे न करे। मैं मसलन ये मजलिस में होती है, मेरी मजलिस से अंधा बैठा है ओदी अखा नहीं वो इत्थे आवे वो आदा मैं तो सारे को अफसल के अजीम क्यों उस अगर मेरा दावा है मैं गैर औरत का चेहरा नहीं लेता। चैलेंज की नहीं खड़ा है मैं गैर औरत का चेहरा नहीं लेता। मर रहे तेरी तो अखी नहीं एक बंदे की जबान नहीं वो आदा मैं झूठ नहीं बोलता, कान चुबहरा यादा मैं गीबत नहीं सुनता। बड़े अजीब दावे मजा तदा है हक होवे उठे तदा जदा अल्लाह चाहता होवे, हक होवे न हलन तदा जदा अल्लाह चाहता होवे, जबान होवे बोले तदा जदा अल्लाह चाहता होवे, पैर होवे तुरन तदा जदा अल्लाह चाहता होवे, जिदा पूरा बदन रज़ाए तौहीद दा बंद होवे, जिंदी हसरत सिवाय अल्लाह दे कोई हसरत ना होवे, जिदा हर काम अल्लाह दे काम दे मुताबिक होवे। बंद हदीस कुदसी च अल्लाह ने आखना पौंदा है अली नहीं वजहुल्लाह जिंदगी च मेरे अली की जाती ख्वाहिश हो गई कि नादिल फज़ाइल अली मरहब को मारना अली दा फज़ाइल नहीं और समझो जो मरहब को मारना अली दा फज़ाइल है। मेरी बात छोटी सारी सुनो, गुफ्तगू मेरी तब्दील नहीं करना, मेरी इल्मी दलील दे हो। मैं क्या मरहब नु अली की हस्ती दा मारना कोई फज़ाइल नहीं भी अली दा कोई फज़ाइल बन गई। मेरे को भाई साहब आदम करो लाले मुझसे तो आने वाले तो डॉक्टर चंगा है भाई मुझसे क्यों टीका चंगा ले रहे वो जब डॉक्टर है टीके नहीं सुना अली बहादुर है मारना नाश्ता करना क्या है। मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी अमीर पाक ज़रा साफ पे करें, ज़रा जानना एक लिबास है सीने दे होता है उस ज़रा साफ है कोलू एक्साइट नजर आगे वाली को हटा है या अली बेचनी है मौला सर चाया है एक पूछताली नहीं
पहले मिकदाद और कंबर समझो, वद अली के बारे में बाइस करो। हर जंग विच रसूल आके जेड़ा मैं अली दे फातिहा होने की खबर देसी मैं जन्नत दे सा लंदी किसे नहीं। पहली दफा मैं बात की थी मिंबर पे, हर जंग विच रसूल आके जेड़ा अली दे होने मैंने फतह दी पहले खबर देसी हुन मैं जन्नत दे सा लंदी किसे भी नहीं। ला सुने पैगंबर दा फरमान है सलमान हर जंग विच मौजूद हो सी डरसी नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। पता नहीं क्यों परेशान हो गए ए जवान नस्ल इंटरनेट का दौर तालीमी दौर इतनी रिसर्च करो अपने मजहब के बारे में गैर तुम्हारे सामने सारना चाहे तहकीक है सलमान हर जगह मौजूद हो सी लड़सी नहीं सारे आके वाला क्यों ना लड़सी रसूल फरमाया मैं तन्हाई नीचे दे नाल मशवरे कर सा रसूल क्यों मशवरे करे सी खंदक विच मशवरा कहंदा है खंदक लफ्ज़ फारसी दा है अरबी दा नहीं जिस दे मशवरे ते रसूल बेलचा चावे मुसलमान आंदे और करे खत्म करो फजाइल खत्म करो रसूल आके आ जाके जेड़ा मैंने भिरा दी फाता दी खबर देसी मैं जन्नत दे सा खंदक अली मौला के जेड़ा मैंने भिरा दी खबर देसी मैं जन्नत दे सा लोग खजूरा ते चढ़े खड़े महीने तारीख विच पड़े लोग टिक्का ते चढ़े खड़े इवें करके कहते पे जदा अली तलवार चाहिए तारीख दिए गर्द उठी धूल उठी डा अली नजर आए डा उमर इब्न अब्द खुद नजर आए पता नहीं कैसे समझा क्यों धूल उठी इतनी गर्द उठी हूं जब गर्द फटी है उमर इब्न अब्द खुद सारा अली दे हाथ है बात कर तो जब बुजुर्गों वास्ते भी मेहनत करता है अदन खैबर दी जान मरहा इन कीता ते इन कीता 72 जंग अली लड़ी है 72 जंग जो तकरीबन 45% जंगा ऐसी हैं जेड़ा दुश्मन अली दा चेहरा बेदाई ते है पौंदा ही इतना जलाल है अली दे चेहरे सरकार जानते वेंदे ना अली दे चेहरे वाले पासों निगाह नहीं होती बंदे दा दम पहले निकल वेंदा है ये जेडी खैबर दी जंग हुई है ना मरहब अपने दिलों आया ता है इन्हें बस साथ चाहे आग बंद हुई है मरहब दी निगाह अली दी जुती ते रुक गई ते खैबर दी जंग भोग गई मैं फिक्र किया कि जन्नत मिली किसे नहीं जदा अली ने सरकार दे हाथ साथ है ना मेरे बने अब्द बोलता बोले जो जो खजूरा ते आए भजना शुरू हो गए खैमे के दरवाजे पे पहुंचे रसूल फरमाया अच्छा मेरा फिरा जीत गए मेरा फिरा जीत गए होना के यार रसूल अल्लाह जैसी तो बोले नहीं फरमाया तो सब बोलो या ना बोलो सलमान दसिया है सलमान तेरे की में पता लगे तू नाल ते गया ने सलमान आदा जब तो सब बच्चे हो मैंने पाक हो गया मेरा इमाम जीत गया तड़िया दफ्तारा में दसे अरे के सलमान साहब की दफ्तारा तो तुम्हें पता लगे तो हर बंदे दी भजन वाली दफ्तार लालच च गुड्डी होई आई आप समझना है लालच की गुड्डी हुई है पैगंबर को सलमान को पूछे सलमान तू जन्नत कभी नहीं मंगी सलमान तू जन्नत कभी नहीं मंगी औला जेड़ा ते तो बार-बार जन्नत मंगे ना तेरी ज़बान पे शक करेंदा है तू एक दफा कह के
दिल साडी मोहब्बत जलती है, बार बार पूछना ईमान ते चल करना। माला सलामत रखे जेड़ा तेरी जबान पे शक करे मौला ये तो होए कोई ना जे तुस आख्या मैं जन्नत दे सा भज पाउंदे देड़ी तू नहीं तेरे कोल बैठे राज का 4 सदियां दिखियां सलमान 4 सदियां यानी 400 साल उम्र है जनाब सलमान दी पूरी जिम्मेवारी अल्लाह सादा पे कोई तारीख साबित नहीं कर दी बाद ही झोली चुलाई के लाहक तक सलमान सदका खाता होवे सोचो 1.25 लाख असहाब विचों एक नो प्यादा है मेरी अहले बैत चुए क्यों आके इस सच्ची दुनिया में मैंने सलमान सदका नहीं खाता अगो जब शक मेरी पढ़ाई ते करे तो रसूल पे सोचना रसूल क्यों आके मेरी अहले बैत ये रसूल नहीं आ गया अल्लाह हर नबी का इम्तिहान लिया है कुरान के दूसरे बारे चला था मेरा बंदा मैं तेरे को हमेशा मेरी गुफ्तगू कुरान पे है मालिक की में खालिक का जब मेरी मर्जी ये कुरान के दूसरे बारे में तर्जुमा करेगा मालिक मैं तेरी गुनहगार मखलूक का अल्लाह का मैं हमेशा इतना जलील तेरी ताकत है तेरी ताकत के बाद मैं तेरा इम्तिहान नहीं कर सकता ये मेरी मर्जी है औलाद दे दर्द ना लजमाऊं प्यास ना लजमाऊं भूख ना लजमाऊं मेरी मर्जी अल्लाह पहला इम्तिहान कुरान आता इस दुनिया के हजरत आदम नबी दे लिए क्या कुरान पढ़ लो ओ हाबील ते काबील दे कत्ल दे गल मेरी समझनी है तो मेरी सारी पढ़ाई समझ आ सकती रुन्ना आदम अल्लाह का न रो तेरा सफर ही रुक गया क्योंकि मैं आजमाऊं ना इतनी ताकत है ये वो ताकत ही नहीं इम्तिहान दे दी लेकिन मेरे पर्चे नहीं मुके अल्लाह बात कमरा इम्तिहान है जो हजरत नूह नबी को बहाया कुरान पढ़ ले 950 साल तबलीग 2500 साल उम्र है नूह समझे मैं शरीयत मुकम्मल कर लिए शरीयत दी खुशी नूह कूफा पिछू बेड़ी ते बैठे बेड़ी पहला बोर्ड कटिया है जुफ जिन्हों नजफ आते जुफ दे पहाड़ों ते पुत्र डुबदा नजर आएगा पुराना था पुत्र आके पहाड़ ते चढ़ बसा इन्हें गल पर मैं पहाड़ ते चढ़ बसा बिस्मिल्लाह मौला भला करे तो तस्दीक कर छोड़ दिया जुफ बाद में नजर इदी वजाहत में भी पुत्र डुबदा नजर आएगा कुरान आता है शरीयत का तकाजा पूरा करने वाले हाथ हाथ में रुन अल्लाह के पास नूर तेरा सफर हो गया तू कमरा इम्तिहान है चाहे बस तेरा सफर हो गया मेरी तौहीद पर चली हो जितने जवान बैठे हो तर्जुमा पढ़ रहा है अल्लाह बात कमरा इम्तिहान है हजरत यूनुस नबी को बहाए और मछली के बेटे छेंडी तो यूनुस चुप रही है तो रवायत 40 और 60 सद में नहीं यूनुस रोना है आवाज कुदरत है यूनुस तू ना रो तेरा मैं सफर ही रुका छोड़ मेरी तौहीद पर चली हो कि मेरा इम्तिहान नहीं रुका अल्लाह बात कमरा इम्तिहान है हजरत याकूब नबी को बहाया और यूसुफ की जुदाई कुरान आता है रोना याकूब अल्लाह कहना रो मैं तेरे यूसुफ में लेना लेकिन तेरा सफर होगी मेरी तौहीद पर चली हो जेड़ा बंदा दर मजाक नहीं सुनती मेरी तौहीद पर चली हो के अल्लाह बात कमरा इम्तिहान है हजरत अय्यूब नबी को बहाया गुलाम भैया लगाया 100 उठ मार गए सजदे सादा कहता तेरे अपने चंगा नहीं दे पिछला गुलाम भैया उसने थोड़े पुत्र मार गए छत गिरी सजदे सादा कहता ठीक है कुरान का
पिछला महीना जो सके सरकार दे 2000 अजड़ भेड़ा मर गई सही है शुक्र साहब कहते ठीक ही मैंने क्या हूँ आयु मगे टुरी गए जो बीबी रस्ते तवन्या के मैं नस्ल यूसुफ में चूँ कहने कुरान दिए 17 याद है बंदे देना मजबूत रवे सुनी इस तो बड़ी मजबूत रवे कोई जी कुरान तो बड़ी हो उस वेले अयूब इतना सब्र करन ला आसमान दा निगाह कर कहता मैं इम्तिहाना जो कुछ ना मैंने मौत दे आवाज कुदरत है बस अयूब तेरा सफर हो गया मेरी तौहीद दे परचे नहीं मुके मैं तेरा इम्तिहान खत्म कर छोड़े मेरी तौहीद दे परचे नहीं मुके जितने जवान बैठे हो करबला में तौहीद दे परचे मुक गए हुसैन दा सफर ना मुका किता वाले अकबर दी लाश चा के हुन राजी है किता वाले गाजी दे बाजू चा के हुन राजी है किता वाले कासिम दे टुकड़े चा के हुन राजी है किता वाले हक टुकड़े मजा है मेरे लफ्ज से समझ इतना तो जवान बैठो मैं के लफ्ज को सुनाना मैं 2 लफ्ज सुनाने रोमन मैं कह ली मैं पढ़ाई दा कह ली पढ़ाई समझो जदा चाइस ना रबाब दे पुत्र दी लाश ए जेड़े लिखे पढ़े बैठे मेरे लफ्ज समझे मकसद हुसैन समझे इदो असगर दी लाश चाइस तो आतफ गैब में जवाब है हुसैन मैं राजी मेरे नबी राजी मेरे मलाइक राजी हुसैन लफ्ज समझना है हुसैन बड़ियां कुर्बानियां दीतियां ने 10 इदे बदले अल्लाह के देवे रहमान के देवे 10 तौहीद के देवे उस वेले हुसैन असगर दी लाश रखिए रेत दे इन्हें आसमान दा निगाह करके दा अल्लाह हुसैन तेरा मुहिब है मजदूर नहीं मोहब्बत का सौदा है हुसैन तेरा मुहिब है मजदूर नहीं हुसैन मोहब्बत का सौदा क्यों अल्लाह तू मस्जिद नबी विच क्यों आके रसूल सजदा विगड़ा मैं हुसैन भी खावना है आज मैं तीरां दे थल्ले सजदा दे के तैने भी खावना है मैं दसना कायनात नु मेरा रहमान ते रहीम अल्लाह क्या है मैं दसना मेरा सजदा किसकी खातिर है मेरा सजदा सल्तनत की खातिर नहीं मेरा सजदा शाहियत की खातिर नहीं उस वेले आवाज़ कुदरत है लफ्ज़ सुने 2 बैंड करूंगा मेंबर छोड़ो आवाज़ कुदरत है हुसैन बात एक परचे कायनात के तमाम दुख उम्मत नाना दी जितनी है तेरी उसने दुख अपने खाते च पा उन दुखों ते सहन कर वो दुख तू ले हुसैन आदा दे मैं करा और जुमला समझा जितने जवान बैठे हो आखे ना आवाज़ कुदरत आई अगर ये जी गल है ना मोहब्बत का सौदा है बात ए परचे इस ते दस्तखत कर दे कायनात के जितने दुख नो ना उन वास्ते मैं हुसैन हाजिर हां हुन शबीर अंगोश्त चाहिए छाती दा खून लेके इरादा कीता है जो दस्तखत करा जिब्रील ने वर्का खास के आदा शबीर रहन दे सजाद कर छोड़े पुत्र पिया दी सजदा दे दुख जाने मैं जाना काम जाने मैं जाना फैमिली वाले पास मुंह करके दे एडी जिम्मेवारी चा ले से आदा बाबा की होया दरबार वजना है लगा पैसा सब 13 लाख जख्म मजलूम में करबला में बदल गए तो मैं बिस्मिल्लाह मैं मकसद समझना है तो मकसद समझ पूरी मजलिस से 2-4 रवायतां जो वो होंगी नबी पूरी मजलिस नबी नहीं होती पूरी मजलिस से 2 लफ्ज हकीकत समझाने वास्ते होंगे और समझ आइए हुसैन मजदूर नहीं है मुहिब सवा 13 लाख जख्म करबला की जमीन अमन की जा समझ में हुसैन लाए सजा हाथ चाहे बेशक खामोशी जितनी उसमें मेरी गुफ्तगू की उतनी समझ सजा हाथ चाहे छाती है उस चोले का गोश्त है जिदे अकबर का खून लगा है करबला की धरती के हाथ रख के फरमाते जमीन पता ही मैं कौन एक अपने नफ्स को बचाने वास्ते पहले दलील देना मतलब कोई बंदा के जाकरी है हुसैन जमीन आके पते कौन है जे जाकरी है ना तारीख लिखे को कदे ही नहीं सी जे रसूल के हाथ पे पत्थर बोले है जे रसूल के हाथ पे पत्थर बोले तो रसूल फरमाया हुसैन मिन्नी वहना मिन हुसैन जे उथे पत्थर बोले इसके हाथ से जमीन बोली है कि इतने जमीन नहीं बोली तो उथे पत्थर नहीं बोले
तो हदीस को झुटला नहीं सकता हुसैन में दी वाला मेरा हुसैन इस सिर्फ अपनी मजाक की दिफा की थे शबीर हाथ चाहे समीर पते में कौन समीर आदि पता शबीर आदि नहीं मैं ते को तारफ करेगा पहली गल तो मैं बेपत्ता ना अल्लाह को ये खिजर की हयात में फरमाओ जितने जवान बचे। दूसरी बात मैं गरीब हाँ। तीजी गल शबीर आदि जमीन तैन नहीं पता मैं कायनात विच पहला मां जिदी मां खाली वली है हुण पता लगे मैं शबीर कौन हाँ। जमीन आदि तू मर्जी वाला मैं तारफ करावा तू कौन है शबीर अदा करा जमीन च आवाज पहली गल तो तू हुज्जत खुदा है। दूसरी बात तू उलिल अमर है। तीसरी बात तू अपने दौर का मोहम्मद है। शबीर आदि तेरी मेहरबानी है अगर ना ये तो मंदे ही नहीं पे जो मैं मुहूर्त चढ़िया हुण मैं तेरे को कुछ मंगा मैं जैसे लफ समझ ले शबीर आदि मैं तेरे को कुछ मंगा कुरान नाना मसह जासी मैं जैसे जमीन आदि मर्जी आ रही तो सदो मुहर्रम में पहला कदम रखिया मैं इंतजार च रही तू बोले लम्बर हो कि मेरे को कुछ मांग मैं करबला का टुकड़ा तेरे काम आ शबीर तेरे छीमिन खैमे पटी में मैं इंतजार च रहा तू हुक्म देना है आप समझाए तू हुक्म देना है मैं जमीन शिगाफ हो बनना है जितनी ये मेरी फौज लाई इनमें जमीन बोझ कर चढ़ना है। शबीर आदा है मैं लूत ना हम इंशाल्लाह के सर वाकया याद हो शबीर आदा है मैं लूत ना है गए अपनी कौम को जमीन बोझ कीता है मैं शबीर है जमीन आदि तेरा सतवीं पानी बंद होए तू हुक्म करना है मैं जमीन है मैं दरिया का रुख मोड़ के तेरी बहना के खैमे को दरिया बड़ा छोड़ना है। शबीर आदा है वो लूह आई मैं हुसैन जमीन आदि बात तो हुक्म करेगा मैं जर्रात उड़ा के कुरान की रायत है कुरान के तर्जुमे ना हवाला पे करना जमीन आदि तो हुक्म करेगा मैं जर्रात उड़ा के इन लोगों को अंधा कर छोड़ा इनकी अखियां दियां कर छोड़ा। शबीर आदा है कौम अंधी कीती आई वो समूद आई मैं हुसैन छुड़े ना वो समूद नबी है जे कौम अंधी कीती है समूद नबी ते जमीन दा अजाब आए आद कौम ते अजाब आदे आद नबी दी कौम ते अजाब आए कुरान च मैं तो 26 नबी दे ना है जिन्हां जे मुस्तफा काट छोड़ो पीछे ही की नबी दे तौर में वाकया दा सब नबी के कीते शबीर आदा जे कौम को अंधा कीता है वो समूद है मैं हुसैन नबी आए फरमाते नबी जरूर आए किसी की मां बतूल नहीं मैं बतूल दा पुत्र जमीन आदि मर्जी है तू अकबर दी लाश चाहिए मैं इंतजार च रही औखा पे होंदा मैंने हुक्म दे सी अकबर मेरे कोल पहुंचा लेकिन शबीर आप तकलीफ चाहिए मैं को हिम्मत नहीं दी थी शबीर आदा वक्त वक्त जमीन आदि तू कासम दे टुकड़े चाहिए मैं इंतजार च रही हुसैन कुछ मंगे मैं काम मैं देवा तू अब्बास के बाजू भी को तो चाहिए कि गुरु चाहिए मैंने कुछ नहीं वाकिया तो हबीब मेरे मज़ाहिब की लाश चाहिए मैंने कुछ नहीं वाकिया तो होर चाया है मैं कुछ नहीं वाकिया शबीर आदा है पहले मेरा इम्तिहान हुन मिन्नत करे ना इतनी झिकियो मैनू भाईन गुस्सा ना वे ओ जवानो जदा के बिस्मिल्लाह करा भाईन गुस्सा ना वे के जमीन झिकी हुई है ज़ैनब कुरान चाया है सर तेरा क्या दे रबा बटोरा मेरा वक्त पे ढलदा है आवाज़ दे सकीना मातोरा कुरान जाऊं मैं लैला कुरान जाऊं मैं कलसूम कुरान जाऊं ओ जवानो हर बीबी जनाबे ज़ैनब दे कोड़ा खड़ी है मेरी सैना दी दसो मैं कौन हर बीबी आती है साडे वेड़े दी खदीजतुल कुबरा है साडे वेड़े दी आमना है बीबी आती है जे मैं खदीजा हर बीबी दी मिलत करे निया मेरे नाल टिल्ला ज़ैनबिया ते आओ मैं कोई जरूरी गल करनी है ओ जवानो हर बीबी टिल्ला ज़ैनबिया ते आ खड़ी है मेरी सैन चुप करके बैठ गई है इन्हें जमीन ते हाथ ला के ये जमीन सुन जाते मैं औन दी मां